मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, जुड़ जाइए सभी लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं हम आज लोग। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, मैथ के एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं मैथ के। ठीक है, चलो आपका स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा होगा मेरे मित्रों, किस प्रकार है देखो आप लोग। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का 1/, दिया जाए तो एक व्यापारी को 20% लाभ होता है। यदि वे 20% का बट्टा दे तो उसे लाभ होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर 20% बट्टा दे तो उसे लाभ क्या होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा ये। मान लें अंकित मूल्य कितना है मेरे प्यारे बच्चों, अंकित मूल्य मान लो कितना हो जाएगा देखो। ठीक है, अंकित मूल्य मेरे प्यारे बच्चों 100 रुपए होगा। इस पे 10% बट्टा दे रहा, तो 10% जब बट्टा देने के बाद मेरे प्यारे बच्चों चीज कितना होगी, 90 रुपए में वो बेच रहा है। 90 रुपए बेचने के बाद कितना करता है वो, 20% का लाभ लेता है। चलो आ जाओ तो निकालने, सीपी निकालने। सीपी कितना होगा इसका, कितने में लाया खरीद के। चलो आ जाओ देखो, सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 90 इंटू कितना 120 अपॉन कितना 120 इंटू 100। ठीक है, 0 0। ठीक है, चलो 3 एकम 3 चौक 12। ठीक, कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 होगा। ठीक, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और ये 25, कितना आ जाएगा 75 रुपए। ठीक, 75 रुपए आ गया। ठीक, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब इस अंकित मूल्य पर ही मेरे प्यारे बच्चों वो 20% का डिस्काउंट देता है। ठीक, तब 20% का डिस्काउंट देता है। चलो आ जाओ देखो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलो आ जाओ देखो, 20% का डिस्काउंट मतलब वो 80 में चेप रहा है अब। ठीक है, 80 रुपए में बेच रहा है। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। ठीक, 5 बराबर कितने का, 75 इंटू 100। ठीक, चलो 25 यहाँ 75, 25 चौक 100। ठीक, कितना आ जाएगा 20/3 बराबर कितना आ जाएगा, 6 सही 2/3%। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इतना आ जाएगा 6 सही 2/3%। ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर है, 6 सही 2/3%। तो उसे लाभ कितना हो रहा है, 6 सही 2/3%। फिर रिपीट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। अंकित मूल्य पर मत वस्तु को अंकित मूल्य पर लाता है। ठीक है, उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट 10% देने के बाद उसे 20% लाभ होता है, 120 का लाभ होगा। ठीक है, चलो सीपी निकाल लेते। 120 कितना 90 में बेच रहा है, 100 कितना 75 रुपए में। सीपी कितनी हो गई 75 रुपए। कॉस्ट प्राइस पता लगे 75 रुपए। जब 20% डिस्काउंट देता है तब 80 रुपए में। कितने का डिफरेंस है, 5 का। ठीक, 5 रुपए प्रॉफिट जा रहा है बच्चे। सीपी पे निकलेगा परसेंटेज बराबर 6 सही 2/3%। ऑप्शन आपका सीख लिया। ठीक, जल्दी जल्दी ऑप्शन क्वेश्चन को नोट कीजिए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी हमको आंसर देना है। ठीक है, 5 सेकंड में आंसर देना है, इसलिए जल्दी जल्दी कीजिएगा आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो समय ज्ञात करने। ठीक है, देखो एक हौज जो है कितना 12 घंटे में भरता है, पहला हौज 12 घंटे में भरता है। दूसरा हौज जो क्या करता है, ठीक देखो किस प्रकार है ये। ठीक, एक पाइप 12 घंटे में भरता है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पाइप क्या करता है ये 18 घंटे में खाली करता है। चलो अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाए तब कितना होगा, चलो एलसीएम मेरे कहते कितना आ जाएगा इसका 36। ठीक, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। ए माइनस बी घटा देते हैं नहीं, कितना टाइम लगेगा, डिफरेंस का 1 का है ना, 1/36। टोटल कार्य हुआ ये, समय कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 36 घंटे। ठीक है, इतना कार्य करेगा समय। ठीक है, कार्य का उल्टा होता है। ठीक है, कितना आ जाएगा 36 घंटे। ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, उसको कितने घंटे लग रहे हैं खाली करने में, दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएंगे पाइप, हौज को खाली करने में 36 घंटे लगेंगे। ठीक, नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई एक दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी रेलगाड़ी की क्या हमें रफ्तार ज्ञात करनी है, कितनी होगी। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार क्वेश्चन होगा ये, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, देखिए
अब दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं तो इसका मतलब कुल दूरियां उनकी जुड़ेंगी ना। ठीक है, चलो आ जाओ, कितना हो जाएगी 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 250। ठीक है, दूरी है मीटर में दे रखी। चलो अब दूरी बराबर क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, समय इनटू कितना, गति या चाल। ठीक है, ध्यान, दूरी दे रखी है 250, समय 10 सेकेंड है। अब पहली की तो आपको पता है कितनी दे रखी है 30, दूसरी की x मान लेते हैं और 5/18 से गुणा करा देते हैं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपका। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ए निकालना है। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की गति, चलो आ जाए देखिए 3 + x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 250 × 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 और 10, ठीक, 0 5 25। ठीक है, x बराबर 18 × 5 90 माइनस का 30, x बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी क्लियर है। ठीक, नोट कीजिए बड़े ध्यानपूर्वक मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों को बोले आ जाए प्रैक्टिस सेट, आपके 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे, बिल्कुल विधिवत तरीके से होंगे, बिल्कुल हूबहू जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब भाई कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, क्या 5 सेकंड में जल्दी जल्दी आंसर लेकर आना, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है, एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 10 घंटे में वापस लौटती है। ठीक है, यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की एक और की दूरी, ठीक है, किलोमीटर में, मेरे प्यारे बच्चों किलोमीटर में आपको निकालना है। ठीक है, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों नाव की गति कितनी है, ठीक, धारा के साथ की गति कितनी होगी, चलो देखो आ जाओ, कितना हो जाएगी x + 1 × 8, 8 घंटे में जा रही, विपरीत में कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों x - 1 × 10। ठीक, क्लियर। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार आप, ठीक है, पता लगा भाई नाव चलेगी धारा के साथ, धारा के विपरीत। ठीक है, चलो ये नाव की गति हो गई, चलो कितना हो जाएगा 8x + 8 बराबर कितना हो जाएगा 10x - 10। ठीक है, चलो अब देखो कितना आ जाएगा ये मेरे प्यारे बच्चों 8x - के 10x, ठीक, -के 10x - के 8, ठीक, -के 2x - के 18, ठीक, 9, x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, एक और की गति चाहिए x + 1 × 8, ठीक, 9 आ गया प्लस 1 × 8, ठीक, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 × 8 कितना आ जाएगा 80। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखो ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक, ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक, किलोमीटर, ठीक, नाव की एक और की गति कितनी हो जाएगी 80 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, 80 किलोमीटर की जो है नाव की स्पीड है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, थंब का साइन दे, क्वेश्चन लाजवाब हैं, सारे 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, सच बता रहा हूं मैं आपको। बस वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, जल्दी जल्दी शेयर भी करते रहिए, आंसर भी देते रहिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, किस प्रकार है देखिए। एक नदी जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, तदनुसार उसकी पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा। ठीक है, 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा ये आपको निकालना है, कितने लीटर गिर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 1 घंटे में पानी के बहाव का आयतन कितना होगा, चलो देखो। ठीक है, 1 हावर में, ठीक है, पानी का आयतन कितना हो जाएगा, चलो कितना बह रहा है 3 × 4। अब एक कितना 2 किलोमीटर है ना, तो कितना मीटर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। क्लियर, चलो कितना हो जाएगा मेरे 4 × 12 दूनी 24। ठीक है, इतना हो जाए, ये क्या हो जाएगा आपका घन मीटर।
ठीक है, घन मीटर में निकला। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए किस प्रकार होगा। अब एक मिनट में पूछा ना, चलो देखो 1 मिनट में पानी का आयतन, बहे पानी का आयतन है नहीं, चलो देखो कितना आ जाएगा, बड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, 4/60, ठीक है, ठीक, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा 4000, ठीक है, कितना आ गया 4000 घन लीटर। ठीक, चलो अब हमको पता है 1 घन मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर, ठीक, तो 4000, ठीक है, ये मीटर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना मीटर, घन मीटर, ठीक, घन मीटर। चलो आ जाओ देखो, अब 4000 घन मीटर कितना, 1000 से गुणा करा देते हैं, कितना आ जाएगा 1 3 3 6, कितना हो जाएगा 40 लाख लीटर, ठीक है। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन आपका बी, ठीक, क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा देख लो, ठीक है, 40 लाख घन लीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो 1 मिनट में कितना लीटर बह रहा है 40 लाख लीटर, ठीक, ऑप्शन आपका बी क्लियर है। नोट कीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, विशेष बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 घन मीटर में कितना होता है 1000 लीटर होता है, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, किसी मिश्रण में शराब तथा पानी 3:2 के अनुपात में है तथा एक अन्य मिश्रण में ये 4:5 के अनुपात में है, बाद वाले मिश्रण की कितनी मात्रा पहले वाले मिश्रण की 3 लीटर मात्रा के साथ मिलाई जाए ताकि परिणामी मिश्रण में शराब तथा पानी बराबर मात्रा में हो। मेरे प्यारे बच्चों बराबर मात्रा में आपको बताना है होगा, ठीक है, चलो आ जाओ, ठीक है, देखो किस प्रकार होगा, तो बड़े ध्यानपूर्वक, कितना शराब है ना मेरे प्यारे बच्चों, चलो, और पानी है, एलिगेशन है, 3:2 के अनुपात में है ना मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो कितना हो जाएगा 3:5 शराब हो गई, ठीक, 3:2 है ना, ये 3:2 तो टोटल 5 हो गई ना, टोटल 5 3, ठीक, आ जाओ। अब देखो अब कितना अनुपात कितना है, ये पानी का कितना है 4:5, मतलब 4:9 हो जाएगा। देखो शराब और पानी कितना बराबर मात्रा में हो जाए, मतलब 1/2 आधा आधा हो जाए, ठीक है, चलो 9 दूनी 18, ठीक, कितना आ जाएगा 1/18, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 1/10, ठीक, कितना आ जाएगा ये 10 और 18, ठीक, 2 पंजे 10, ठीक, और 2 नेम 18, ठीक, 5:9 के अनुपात में आ गया, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब देखो अब दे रखा उन्होंने क्या 5 अनुपात जो है कितने 3 के, ठीक, और 9 अनुपात की वैल्यू निकालनी, ठीक है, 3/5 × 9 कितना आ जाएगा 9 × 27/5, 5 25, ठीक, 5 25 मतलब 5 से ही 2/5, ठीक, ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, चलो, ठीक है, ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कितना 5 सही 2/5 लीटर, ठीक, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है, लीटर में है, ठीक, नोट कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन का, ठीक है, मिश्रण का, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों देखो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है, जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि 45 उम्मीदवार इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या थी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, देखो किस प्रकार होगा, ठीक है, देखो ये इंग्लिश हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये मैथ हो गया, ठीक है, इसमें 80% है, इसमें 85% पास हुए, और इसमें कितने हुए दोनों में 75%, ठीक, 80 करने के लिए तो हमको क्या चाहिए 5% और चाहिए, 85 करने के लिए 10% हो गए, देखो पूरा गोला कितना हो गया मैथ का, हो गया 85, और कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों ये देखो हो गया कितना 80 हो गया। चलो टोटल कितने हो गए आपका ये परसेंटेज जोड़ लो, ठीक है, 80 10 90, ठीक है, इतने पास हुए तो फेल कितने हुए, टोटल विद्यार्थी 100 रहे होंगे, 90 घटा दीजिए कितने फेल हो गए आपके 10, तो 10 बराबर किसके हैं 45 स्टूडेंट दिए हैं, टोटल संख्या निकालनी है आपको,
ठीक है, टोटल संख्या निकालनी है आपको। कितनी आ जाएंगे? 450 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं? 450। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर हो जाएगा आपका? देखिए ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 450 स्टूडेंट है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 450। ऑप्शन बी क्लियर है। नोट कीजिए जल्दी जल्दी, इसको बैनआरएक्स द्वारा करेंगे। ठीक है, इंग्लिश और मैथ के, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों देते रहिए और लाइक भी करते रहिए। ठीक है, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे बातों में, सिवा हम मेहनत करनी, बस मेहनत। क्वेश्चन देखना है, आंसर देना है, बस क्वेश्चन आंसर। और तुम्हारे हमारे बीच में बस इतना ही रिलेशन होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर का। बस आपका रिलेशन जब बनाएंगे जब आप सिलेक्शन ले लो, फिर रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, शिष्य गुरु का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 6,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो। ठीक है, होता है, होगा। ठीक है, चलो ब्याज निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार सवाल होगा ये, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। भाई 1.5 वर्ष का है ना, एक ये पूरे वर्ष का है और एक 1/2 वर्ष का है। ठीक है, चलो यहां ब्याज पूरा 10% लग रहा है। ठीक, क्लियर। चलो यहां ब्याज कितना लगेगा? 5%। ठीक, चलो 10 का 5% कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 0.5। टोटल सीआई कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चों? कितना बन जाएगा? 15.5। ठीक है, क्लियर, 15.5 बन गया आपका सीआई। चलो यही ब्याज आपको निकालना है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज यही निकालना है 15.5। हमें पता है 100% बराबर कितना है? 6,000 के। ठीक है, 15.5 का निकालना है 15.5। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 2 से 2। ठीक है, देखो कितना जाएगा? 0। 6 पंजे 30 का 0, 3 हासिल, और 6 पंजे 30 33, 3 हासिल, और 6 कम 6 3 9। ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 930 रुपए। ठीक, देखो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, 930 रुपए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, फटाफट आंसर लेकर आना है आपको। कीजिए आंसर, आप लोग नोट कीजिए। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2,900 रुपए तथा 10 वर्ष में 3,000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वार्षिक ब्याज की आपको दर निकालना है, किस प्रकार होगा? ठीक मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग। देखो 8 वर्ष में कितना धन हो जाता है? 2,900 रुपए। ठीक है, 10 वर्ष में कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 3,000 रुपए। कितने का अंतर है? 100 रुपए का अंतर है ना। चलो वर्ष में कितने? 2 वर्ष। ठीक, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 50 रुपए। तो 8 वर्ष का ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो 5 8 40, 400 रुपए। बात क्लियर? ये आपका ऐसा ही हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ। ब्याज पता लग गया 400 रुपए है, मूलधन पता है 2,900। भाई मिश्रधन ही तो है ये दोनों। 8 वर्ष में इतना हो जाता है, 10 वर्ष में इतना हो जाता है। चलो पी बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2900 माइनस 400 बराबर 2,500 रुपए। क्लियर? अब हमको पता है, मूलधन भी पता है, ठीक है, ब्याज भी पता है, समय भी पता है, दर निकालनी है। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 400 इंटू 100 अपान मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? 2,500 इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका? 8 वर्ष। ठीक है, चलो 2 0 2 0। ठीक है, 4 एकम 4 दूनी 8। ठीक है, क्लियर? 25 चौक 100 2। कितना आ जाएगा? आर बराबर मेरे प्यारे बच्चों आपका 2%। ठीक है, कितना निकला है? आर 2%। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर सही है आपका मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कितना हो जाएगा आपका? डी। ऑप्शन आपका डी क्लियर है। ठीक है, 2% आ रहा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, कठिन है। मिश्रधन 2 दे रखा है, वर्ष दे रखा था, निकाल देना है और क्या करना है। ठीक है, साधारण ब्याज का था। ठीक है, चलो देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा उसको। ठीक है, 0.1 का स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्लस में क्या है? बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, कितना आएगा? स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार होगा बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो देखो यही तो सवाल है ना आपके। देखो अब भाई 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0.01 माइनस
इसका स्क्वायर कितना बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? 001 का स्क्वायर, इतना तो बनेगा स्क्वायर अगर है तब। चलो देखो, अब ये दे रखा है इतना, प्लस का 1 है और ये 0.001 है दे रखा आपका। ठीक है, अब देखो अब कैसे होगा ये भाई, घटाना है, घटाओगे तो 0.0099 आएगा घटाने पर। ठीक है, घटाइए आप लोग 0.001। ठीक है, पॉइंट हट गया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस का 1 ये है, कितना बचा आपका? 99 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, किसके बराबर है? 100 के बराबर है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, गुमराह किया गया आप लोगों के लिए। ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, नोट कीजिए इसको जल्दी जल्दी, कमेंट में बहुत टाइम लगा देते हैं आप लोग सॉल्व करने में। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको इस प्रकार है, दिखाई दे रहा है 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे की समतुल्य है मेरे प्यारे बच्चों? समतुल्य निकालना है किस एकमात्र के। ठीक है, देखो किस प्रकार होगा, 10%, 20% और 30% है ना। चलो आ जाओ देखो। ठीक है, देखो मान लो कोई राशि 100 रुपये है, पहले 10% दे रहा है तो 90/100, फिर कितने दे रहा है? 20%, 80/100, फिर कितने दे रहा है? 30%, 70/100। ठीक है, क्लियर? 0 0। ठीक, 1 0 से 0, 100 से 100। ठीक, कितना? 9/72 बटे कितना? 10, कितना आ जाएगा ये? 7 दूनी 14, 4 लगाए कहाँ से? 7 7 49, 1 50, कितना आ गया मेरा प्यारा बच्चों? 50.4। 100 में से 50.4 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 49.6। ठीक है, 49 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाए? किस समतुल्य बट्टे के बराबर है आपका? ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर है? बी। ठीक, 49.6 ऑप्शन आपका बी सही है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक आंसर देखो, सारे सरल हैं, 5 सेकंड से पहले ही आने हैं। अब 20 है, 20 है। ठीक है, क्वेश्चन 5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अरे 10 सेकंड ले लीजिए आप, 10 से गुणा कर दिए 5 को, देखो कितना आ जाएगा? कितना? 200 है आपके। ठीक है भाई, 20 क्वेश्चन है, 10 200 सेकंड हुए, कन्वर्ट कर लो कितने मिनट लगे आपके? 3 मिनट में क्वेश्चन सोल्व आपके हो जाएंगे 20 के 20। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। भी 3 बहुत ज्यादा बता दिए, और कम ही अंदर ही आएंगे, 2 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सोल्व होंगे आप लोग। संभव है, प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपकी। देखो किस प्रकार नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस यार देखिए आपके, मैं बिल्कुल चाप के रख दोगे आप लोग, चाप के रख दोगे, देख लेना आप लोग। कहोगे हाँ सच कह रहे थे, वर्मा जी सही कह रहे थे, सच बोल रहे हैं हम। ठीक, आप भी बाद में कहोगे कि हाँ सर जी सही बोल रहे थे कि 3 मिनट में क्या 2 मिनट में सॉल्व हो गए 20 के 20 क्वेश्चन। ठीक, चलो नोट कीजिए आप लोग। देखो किस प्रकार है ये, एक साइकिल का पहिया, ठीक है, 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो 11 चक्करों में। तदनुसार पाई बराबर 22/7 मानकर पहिए की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? त्रिज्या मेरे प्यारे बच्चों पहिए की निकालना है। ठीक है, चलो देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यान पर देखो। वो 11 किलोमीटर जा रहा है 5000 चक्कर में, तो एक चक्कर जो है वैल्यू निकालने, देखो। ठीक है, चलो 5000 चक्कर में जा रहा है मेरे प्यारे, 5000 ठीक है चक्कर करता है, तब 11 किलोमीटर, तो ये 11,000 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे। क्लियर है आपका? चलो एक चक्कर, जो एक चक्कर वो पहिया अगर लगाता है तो वो परिधि के बराबर ही तो होगा। चलो वही परिधि निकल आएगी, एक चक्कर की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, 11/5। ठीक है, क्लियर, 11/5। ठीक है, मीटर में है ये मीटर में यही परिधि है आपकी, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 11/5 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक, 11 दूनी 22, 220 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 220 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको क्या निकालना है? आर। ठीक, 2 पाई आर परिधि कितनी है? 220। क्लियर है, 220। ठीक है, चलो आर बराबर 220/22/7। ठीक है, 22 नीचे रहेगा, ठीक, गुणे 2 और 7, ठीक, एक कम और 5 कितना आ जाएगा? 35। आर कितना आ जाएगा? 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर है? ये ऑप्शन आपका बी क्लियर है। ठीक है,
ऑप्शन आपका बी क्लियर है। कितना है? 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर में ज्ञात करना था, लिख लो सेंटीमीटर है। ठीक, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, आर निकालना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन है सारे। ठीक है, कठिन लग रहे हैं आपको? हैं कठिन? नहीं कुछ भी। ठीक, कठिन कुछ नहीं है। ठीक, बस दिमाग में बैठा के रखा माइंड में। ठीक, कि गणित सवाल हैं, गणित जो है कठिन होती है, कुछ नहीं, सब सरल होता है। बस करने का एक बार आप लोग प्रयास कीजिए, आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो देखो किस प्रकार है ये। 290 और 660 का महत्तम समावर्तक 10 है। ठीक है, उनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? एलसीएम आपको निकालना है होगा। देखो दो संख्याएं हैं, कितना दे रखा है? एक 290 है और एक 660 है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ दे रखा है, देखो 10 है और एलसीएम निकालना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? गुणा करोगे एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा इसका? आएगा मेरे प्यारे बच्चों 19,140। ठीक है, एलसीएम आपका 19,140। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा इसका? ऑप्शन आपका, ठीक है, देखिए ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। बड़े ध्यान पर कीजिएगा। ठीक है, 19,140 होगा, गुणा करने पर इनकी कल कीजिएगा गुणा। ठीक है, कितनी आएगी नोट कीजिए आप लोग। देखो मेरे प्यारे जो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। रामू की आय रोहन की आय से, ठीक है, रामू की आय रोहन की आय से 25% अधिक है। रोहन की आय रामू की आय से कितने प्रतिशत है? ठीक है, कितने प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा ये। रामू है और रोहन है। ठीक है, अगर ये 100 है तब 125 होगा मेरे प्यारे बच्चों। कितने प्रतिशत है? ठीक है, कितने प्रतिशत भी निकाल दो। ठीक है, चलो देखो 25 चौक कितना? 25 पंजे 125 चौक 100। ठीक है, 20 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 80%। क्लियर है ना? ऑप्शन आपका कौन सा सही है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए आप लोग। ठीक है, बी, ऑप्शन आपका बी क्लियर है। ठीक है, 80%। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी जल्दी नोट कीजिए क्वेश्चन को। मेरे प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। अमित किसी काम का 1/2 भाग 7 दिन में करता है, जबकि आलम इसी काम का 1/2 भाग 9 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चलो देखो किस प्रकार होगा ये। देखो अमित जो है 1/2 भाग कितने दिन में पूरा करता है मेरे प्यारे बच्चों? 7 दिन में। ठीक है, 1/2 भाग कितने अमित करता है? 7 दिन में। तो पूरा भाग कितना करेगा? 7 दूनी 14 दिन में। ठीक है, चलो अब आलम कितना करता है? 1/2 भाग मेरे प्यारे बच्चों 9 दिन में। ठीक है, तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा? 9 दूनी 18 दिन में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 126। ठीक है, चलो देखो कितना? 14 नियम 126 और 18 सत्य दिन निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो समय दिन 126/9 7 16। ठीक, 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6 कितना? 63/8 दिन में। ठीक है, चलो नोट कीजिए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका। देखो ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका? ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर है। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 63/8 दिन, ए ऑप्शन आपका क्लियर है। ठीक है, नोट कीजिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं, घुमाया कुछ नहीं गया है। ठीक है, ऐसे ये खाली ऐसे ही आने हैं जीडी में, टाइम ही मांगेगा बस। आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे, कितनी जल्दी आप सॉल्व करके उनको देते हो, बस ये चीज उनको चाहिए आपको। ठीक है, आपसे चलो नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 तथा जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10। ठीक है, कितना? 10 था। यदि संयुक्त औसत 9.2 था तो n का मान ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, कितना होगा। ठीक है, चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, 12 सदस्य हैं तो इनका योग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 12 × 8 बराबर 12 × 96। ठीक है, और फिर क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 9 सदस्यों का योग कितना है? 10। तो n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जो n सदस्य हैं n × 10 बराबर 10n। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
अब संयुक्त औसत मेरे प्यारे बच्चों निकालना है, ठीक है। संयुक्त औसत देखो 9.2 दे रखा है, चलो 96 प्लस 10n, ठीक है, n प्लस 12 बराबर 9.2 दे रखा है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो किस प्रकार, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। 96 प्लस 10n, ठीक, गुणा कराओगे तो 9.2n हो जाएगा प्लस, ठीक है, उधर जाएंगे कितना जाएगा 12 दूनी 24 4, ठीक है, पॉइंट कितना जाएगा 110, 12 नेमो 108 दो, ठीक है। चलो अब देखो घटा लो, कितना जाएगा भाई, ये घटेंगे तो पॉइंट के 8n बचेंगे। अब 96 घटेगा इधर 110.4 से कितना बचेगा मेरे प्यारे, 14.4, पॉइंट से पॉइंट क्लियर हुआ। देखो 8 एकम 8, ठीक है, 8 एकम 8 और 8 2 64, ठीक है। मेरे n की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है, n की वैल्यू मेरे प्यारे जो 18 आ गई। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या क्लियर है आपका, देखिए ऑप्शन आपका ए क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज का, ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। श्री एक्स और श्री वाई ने क्रमशः 35,000 और 50,000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। एक सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रतिमाह 500 रुपये प्राप्त करता है तथा 12 वर्ष के अंत में कुल लाभ को आपस में बराबर बांट लेते हैं। एक्स तथा वाई द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कुल लाभ कितना है ये ज्ञात करना, ठीक है। चलो देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक्स और वाई दो लोग हैं, ये 35,000 ये 50,000, ठीक है, 3 0 5 7 35 5 एकम 5, ठीक है, 7:10 के अनुपात में रुपए लगाते हैं। चलो आ जाओ, कितना ये यहाँ पे 3, अब वो कितना कह रहा है ये 500 रुपये प्रति माह बचाता है, तो 12 माह में बचाएगा, ठीक है। चलो 500 रुपये बचाता है ना, चलो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 चौक 12, कितना आ जाएगा 5 चौक 20, 2,000 रुपये बचा रहा है। 17 की वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 17 दूनी 34 1 2 3, ठीक है, कितना 34,000 रुपये, कितना 34,000 रुपये लाभ हो रहा है उन लोगों को दोनों को। चलो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, चलो देखो डी, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्स तथा वाई को अर्जित कुल लाभ कितना है दोनों को 34,000 रुपये, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इजी, नोट करो जल्दी जल्दी। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। एक पंक्ति में 3 घनों का एक साथ रखकर, ठीक, बने हुए घनाभ के कुल क्षेत्रफल और तीनों घनों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो ठीक, घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 6a² मेरे प्यारे बच्चों ना। चलो ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखो अब 3 घन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा मेरे 3 × 6a² ना, 6 18a², ठीक है। चलो अब क्या होगा, 3 घन आपस में सटा के मिलाए गए ना, तो उनकी लंबाई बढ़ जाएगी। यल कितना हो जाएगा 3a, बी ए ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है। एच कितना हो जाएगा ए रहेगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा घनाभ का, आप बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा 2 यल बी प्लस, ठीक है, एच बी प्लस एच एल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखिए अब क्या होगा, 2 एल की वैल्यू 3a है ना, इंटू ए प्लस एच की ए है और बी की ए है, ठीक है। चलो प्लस एच की ए है और एल की मेरे प्यारे बच्चों 3a, क्लियर हो जाएगा। देखो 2 कितना हो जाएगा 3a² प्लस a² प्लस 3a², क्लियर है ना। अब देखो बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या आएगा इसका, चलो कितना हो जाएगा 3 3 6 1 7 7 दूनी 14a²। चलो नीचे कर दे, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका 14a²। क्षेत्रफल यानी कि घनाभ का क्षेत्रफल इतना है, ठीक, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, घनाभ है ये, ठीक है, और तीनों घनों का क्षेत्रफल इतना निकला। इनका रेशियो ज्ञात करना था, 14a² अनुपात कितना 18a², a² से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 2 7 14 और 2 9 18, क्या रेशियो मिला 7:9। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा क्लियर आपका, देखिए 7:9 सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, बड़ा ध्यानपूर्वक। भाई 3 घन आपस में जो है पड़ोस में रखे गए तो आपका ए बढ़ जाएगा, ठीक है, 3a हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी बस, और कुछ नहीं है,
ठीक है, यल बढ़ जाएगा, बकाया चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहनी है। ठीक है, चलो ये घनाभ की है, ये घनाभ की मापें हैं सारी। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। एल बराबर 3a, बी ए बराबर ए, एच बराबर ए। ठीक है, नोट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं ना आज के सारे मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखो हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बस क्या है, आंसर पे फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं। ठीक है, चलो मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। एक परीक्षा में 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है, और 45% गणित में अनुत्तीर्ण रहते हैं। यदि 21% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हो और केवल 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में उपस्थित हुए छात्रों की कुल संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, कक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या निकालना है। देखो किस प्रकार होगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ठीक है, चलो देखो दोनों विषयों में मेरे प्यारे बच्चों 21% है, ठीक है ना, और क्या कह रहा है, ए इंग्लिश है ना, ए मैथ है, इसमें 50% है ना, ठीक, तो इसमें कितने हो गए 30%। ठीक, अब यहाँ मैथ में कितने हैं 45%, कितना बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों 24%। टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे, अनुत्तीर्ण कितने हो गए आपके ये? ठीक है, 50 कितना 75, क्लियर है ना, 75 हो गए आपके। 75% कितने हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। पास कितने हुए आपके? पास टोटल हुए 25%, 100 में से माइनस कर दीजिए। चलो 25 किसके हैं मेरे प्यारे बच्चों? बराबर 169 के। ठीक है, देखो 100% चाहिए, टोटल छात्र कितना हो जाएंगे 169 बटे 25 इंटू 100, 25 चौक 100, ठीक, कितना आ जाएगा? ठीक, 9 चौक 36, ठीक है, 6 3 हासिल, ठीक है, और 6 चौक 24, 3 27, ठीक, 2 हासिल, 4 रकम 4 2 6, कितना 676। टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी 676। ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? देखो ऑप्शन आपका देख लीजिए, ए क्लियर हो जाएगा 676। ठीक है, ऑप्शन ए। जैसे पहले ये क्वेश्चन अभी इसी सेट में कराया, आपको क्या था, पास हो रहे थे, इसमें फेल हो रहे थे, तो पास वाले निकाल लेंगे, उसमें पास हो रहे तो फेल वाला निकाला था। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, इस सेट में आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो किस प्रकार है ये। रिंक और हन्ना के बीच 78 रुपए को 1:2 के अनुपात में बांटा गया है। हन्ना को कितनी राशि मिली? ठीक है, चलो देखो किस प्रकार का होगा। रिंक और हन्ना है, 1:2 में बांटा गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ठीक 1:2 में बांटा गया है, कितना हो गया 3 बराबर, 3 बराबर किसके 78 के। ठीक है, क्लियर है ना। चलो, और हन्ना के बारे में पूछा है, ठीक, हन्ना का 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 दूनी 52 रुपए। ठीक है, 52 रुपए मिले हन्ना को। चलो मेरे प्यारे, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका डी, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए, रुपए को बांटना था और कुछ नहीं करना था। चलो मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? प्रैक्टिस सेट अच्छा था ना मैथ का? मेरे प्यारे जो इसी प्रकार जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने का हम क्या प्रैक्टिस करेंगे, हैबिट डालेंगे, जो एसएससी चाहता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए आप लोग, सिलेक्शन लेना तय है मेरे प्यारे जो। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्तों।